तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा सूरज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले सालों में ये इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेगा। अब इसी तबाही से बचने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक गवर्नमेंट को तैयार किया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जो कि आने वाले वक्त में इंसानों की बेहतरी के लिए काम आ सकते थे। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को एआई कंप्यूटर की मदद से एक सर्किट में स्टोर किया जाता था। इससे होता ये था कि वो मरने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, यानी कि उनके दिमाग को किसी भी डिवाइस में ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए पैसे ज्यादा न होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आगे इन्होंने एक और प्रोजेक्ट भी सोचा था जिसका नाम इन्होंने वैंडरिंग अर्थ रखा था। इसमें अर्थ पर बहुत सारे इंजन लगाए जाने थे ताकि ये अर्थ को इसकी जगह से थोड़ा मूव कर सके, यानी कि करंट सोलर सिस्टम से हटाकर उसे दूसरे किसी सोलर सिस्टम में भेजा जा सकता था ताकि आने वाली तबाही से अर्थ को बचाया जा सके। मगर इन इंजन को लगाने से पहले इनका टेस्ट भी होना था ताकि पता चल सके कि ये एक्सपीरियंस इनका सही से काम कर सकता है या नहीं। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट लियो दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एआई वाला प्रोजेक्ट था, उसमें बंद होने की वजह से बहुत से लोगों ने सावधानी बरतना शुरू कर दिया था क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को कह रहे थे। तभी कुछ सावधानी बरतने वाले लोग इन एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक लेडी एस्ट्रोनॉट जिसका नाम हैन था, वो इन लोगों का मुकाबला करती है और उन्हें रोक लेती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट को एक एलिवेटर की मदद से भेजा जाता है। ये एलिवेटर इन सभी को 90,000 मीटर की ऊंचाई पर इनके स्टेशन पर पहुंचाने वाला था। सभी उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। लियो और हैन इस ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इन दोनों की ट्रेनिंग अब जब पूरी हो गई थी तो हैन अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी और कुछ दिनों के लिए वो अब लियो से भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए लियो उसके लिए वहाँ पर फूल लेकर आता है। लेकिन इससे पहले लियो फूल देकर एलिवेटर से बाहर निकलता, उसका दरवाजा बंद हो गया था और वो भी इनके साथ यहीं पर फंस जाता है। वो एलिवेटर अब चांद पर जाने के लिए चलना शुरू हो गया था। इनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हैन जल्दी से लियो को स्पेस सूट पहनने को कहती है ताकि वो इनके साथ जा सके। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनका सारा सिस्टम हैक हो गया है, यानी कि इनके सारे सिस्टम को किसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और उनकी बेस पर भी ड्रोन से हमले होने लगे थे। साथ ही साथ अब इनका एलिवेटर दोबारा जमीन पर आने वाला था। तभी इनके एलिवेटर में कुछ लोग घुस जाते हैं, वो इन पर हमला करते हैं। वो सभी इनकी आईडीज को छीनने की कोशिश करते हैं ताकि वो इनके सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लें। वो उनकी स्पेसशिप को तबाह करके पूरी तरह से उस पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सी जगहों पर बॉम्ब्स लगा दिए थे। लियो और हैन अपने एलिवेटर में उनका मुकाबला करते हैं। अब जो उन्होंने बॉम्ब्स लगाए थे वो भी फटने लगते हैं। तभी अचानक इनके एलिवेटर में एक बॉम्ब अचानक से फट जाता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इनका एलिवेटर दोबारा से जमीन पर आ गया था। अचानक से जमीन पर गिरने की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। अब इस तबाही के बाद बाकी के मेन लोग जो यूईजी से जुड़े हुए थे वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि उन्हें अब जल्दी से इंजन की टेस्टिंग चांद पर करनी होगी। इसके बाद हमें इनकी एक और टीम भी दिखाई जाती है जो पहले ही चांद पर बसी हुई थी। हम एक आदमी हैंग्यू को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आते ही अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपने कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बातें करने लगता है। तभी वहाँ जमीन से कुछ एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जिनमें इनके लीडर भी थे जो आकर अपनी टीम को बताते हैं कि हमें इंजन टेस्ट मिशन को कुछ महीनों में पूरा करना होगा। यहाँ पर इनकी मदद के लिए और भी एडवांस सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे जो इंजन को चलाने में इनकी मदद करने वाले थे। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के दिमाग को एआई की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था, उसका हेड पहले हैंग्यू और उनका लीडर हुआ करता था। मगर अब जब उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंग्यू यहाँ पर अपनी बेटी से बातें करने लगता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले हैंग्यू की फैमिली का एक एक्सीडेंट हो गया था, मगर उसने अपनी बेटी के मरने से पहले उसके दिमाग पर एआई वाला एक्सपेरिमेंट किया। उसके दिमाग को एआई की मदद से चिप में स्टोर कर दिया, मगर उसका ये एक्सपेरिमेंट बस कुछ वक्त के लिए ही था। यहाँ पर जो हैंग्यू के लीडर सुपर कंप्यूटर को लाए थे, हैंग्यू उसकी मदद से अपनी बेटी को दोबारा से एआई रोबोट बनाकर जिंदा करना चाहता था, मगर उसका लीडर इस काम के लिए उसे मना कर देता है क्योंकि यह काफी खतरनाक था। कुछ दिन गुजरने के बाद चांद पर तूफान आता है जिस वजह से इनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब इनके पास इंजन्स को चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब ये सब अपने पुराने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का सोचते हैं, मगर इनकी सारी डिटेल हैंग्यू के पास थी जो इन्हें देने से मना कर देता है। जब लीडर उससे कहता है कि उसे इनकी मदद करनी होगी, हैंग्यू उनकी मदद करने के लिए तैयार था, मगर वो लीडर से कहता है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मुझे भी देनी होगी। वो उसकी मदद से अपनी बेटी को एआई यानी रोबोट फॉर्म में वापस लाकर जिंदा करने
करने वाला था। अब लीडर उसकी बात को मान गया था। हैंग्यू पुराने कंप्यूटर को ऑन करता है जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो गया था, यानी कि इनका जो टेस्ट था उसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं। अब इस टेस्ट की वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और साथ ही जो इन्होंने इंजन लगाए थे वो भी ऑन हो जाते हैं। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो रहे थे। जो सूरज की वजह से तबाही होने वाली थी, इनके लिए वो डर भी अब खत्म हो रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यूईजी ने और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया, जिसमें इनका एक और प्रोजेक्ट जो अंडर सिटी था, जहाँ पर इन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहरों को बनाया था कि अगर जमीन पर कोई तबाही हुई तो बहुत से लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं, मगर वहाँ का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इसके बाद हमें कहानी में हैन और लियो दोबारा दिखाए जाते हैं, जिनकी अब शादी हो गई थी। उनका एक बेटा भी था, पर जब ये लोग मिशन पर गए थे तो उससे हैन को कैंसर हो गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत जल्द मरने वाली थी। अब नए सुपर कंप्यूटर्स भी बना दिए गए थे, उनके अंदर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया था। उन्हीं में से अब एक कंप्यूटर के सामने लियो बैठा था। वो कंप्यूटर उसका इंटरव्यू नहीं ले रहा था। यहीं पर हैंग्यू भी उन्हें देख रहा होता है। जब रात होती है तो रात को हैंग्यू अपने कंप्यूटर के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वो इन कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी को रोबोट बनाना चाहता था, पर यहाँ तभी इनका हेड आ जाता है जो हैंग्यू को ये सब करने से रोक रहा था। मगर इससे पहले हैंग्यू ने बहुत सारे कंप्यूटर के सिस्टम को खराब कर दिया था, जिसका नुकसान चांद पर जो इंजन लगाए गए थे उन्हें होता है, जिसकी वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर अंदर वो जमीन से टकराने वाला था। इसलिए चाइना अपने अंडरग्राउंड शहरों को भी खोल देता है ताकि लोगों की जान बच जाए। उधर हैन लियो से कहती है कि मैं कुछ दिनों में ही मरने वाली हूँ, तो इसलिए तुम मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड तुम अपने डैड को दे देना, ताकि तुम कभी स्पेस में जाओ तो पीछे तुम्हारे डैड हमारे बेटे के साथ सलामत रह सके। कुछ दिन के बाद हैन की मौत हो जाती है और लियो के डैड उसकी बेटी को लेकर अंडरग्राउंड शहर में चले गए थे। चाइना भी पूरे शहर में ये खबर फैला देता है कि चांद बहुत जल्दी जमीन से टकराने वाला है, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इसका हल भी इन्हीं के पास है। वो स्पेस में जाकर चांद पर बहुत से धमाके करेंगे, जिससे चांद जमीन से थोड़ा दूर हो जाएगा और फिर अर्थ पर इंजन्स लगाकर अर्थ को चांद से दूर ले जाएंगे। और इस काम में इन्हें गवर्नमेंट की भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो भी अब इस मिशन में स्पेस पर चला गया था। वो जाकर स्टेशन पर अपने हेड से मिलता है जो इसे ट्रेनिंग देने वाला था। जब लियो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ये अपनी टीम के साथ स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद की तरफ निकल गया था। इनका काम था कि चांद पर जाकर जगह जगह बॉम्ब्स को गिराना। अब जब ये लोग बॉम्ब्स गिराकर वापस लौट रहे थे, तब एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट अनबैलेंस होकर इनके स्पेस क्राफ्ट से टकरा जाता है, जिस वजह से इनका स्पेस क्राफ्ट भी खराब हो गया था। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल की तरफ जाते हैं, मगर ये लोग 4 ही थे और कैप्सूल में सिर्फ 3 सीट्स थी। इसलिए लियो अपने साथियों की जान बचाकर उन्हें भेज देता है और खुद यहीं पर रहने का फैसला करता है। अर्थ पर हैंग्यू और लीडर भी आ गए थे, जहाँ पर आकर इन्हें पता चलता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम को ऑन करना होगा, जो कि अब खराब हो चुका था। अब ये सारी टीम समंदर के अंदर जाने का फैसला करती है, जहाँ पर इनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंग्यू को भी समंदर के अंदर जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। इनके साथ तो रोबोट भी थे जो पावर स्टेशन तक आने के लिए इनकी मदद करते हैं, मगर ओवर पावर होने की वजह से इनका एक रोबोट खराब हो गया था। इसलिए अब इन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही इंटरनेट के सिस्टम को ठीक करना था। उधर बॉम्ब के फटने की वजह से चांद का मलबा भी अब जमीन पर आकर गिरने लगा था, जिसका कुछ हिस्सा समंदर में हैंग्यू और लीडर के पास जाकर गिरता है, जिस वजह से अब इनके स्टेशन में भी समंदर का पानी आने लगा था। ये लीडर पानी में डूबकर मरने वाला था। हैंग्यू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, मगर नहीं बचा पाता। लीडर मरने से पहले हैंग्यू को सुपर कंप्यूटर का खुफिया कोड बता देते हैं, जिससे इंटरनेट को बहाल करके दुनिया को बचाया जा सकता था। उधर दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी कोशिश में लगी हुई थी। वो इस मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की टीम स्पेस में भेजने का फैसला करते हैं। अब ये टीम स्पेस में लियो से मिलती है, जो अभी भी स्पेस में ही था। ये लोग इसे कैप्सूल में बिठाकर वापस अर्थ पर भेजना चाहते थे, मगर लियो जाने से इनकार कर देता है। उधर हैंग्यू अभी भी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि अगर उसने जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक ना किया तो चांद जमीन से टकरा जाएगा। इस वजह से ना ही इंजन ऑन होंगे और ना ही अर्थ अपनी जगह बदल पाएगी, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला था। इस मिशन को पूरा करने के लिए सब लोग दुआएं मांग रहे थे। अब जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी, वो वहाँ बड़े बड़े धमाके करते हैं, जिस वजह से चांद अब अपनी जगह से हट। हैंग्यू भी उधर समझ गया था कि वो इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से अपने दिमाग को भी सुपर कंप्यूटर में डाल देता है। हैंग्यू की इसी पानी में मौत हो जाती है। जब सबको ये बात पता चलती है कि हैंग्यू मर गया है, सभी की उम्मीदें टूटने लगती है, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। पर हैंग्यू के मरते ही सब कुछ उसका दिमाग
सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वो कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करने लगता है। अब अर्थ पर सभी इंजन भी ऑन हो जाते हैं। दरअसल उन सुपर कंप्यूटर के अंदर हैंग्यू का दिमाग था। इस वजह से इंटरनेट के ठीक होते ही सभी इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और चांद भी जमीन से दूर हो जाता है। ये मिशन कामयाब हो गया था, पूरी दुनिया बच गई थी, सभी खुश थे। इन्होंने अपना नया सफर शुरू किया था। इसके बाद हमें 2065 में दिखाया जाता है। अब अर्थ पर और भी ऐसे बहुत से इंजन को बनाने का काम चल रहा था। लियो भी इस मिशन में शामिल था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।